नमस्कार, स्टार बॉर्न टैरो चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज की रीडिंग में हम जो देखने वाले हैं कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होगी, सभी सन साइंस ज़ोडिएक साइंस के लिए होगी। आज की जो रीडिंग है हमारी, उसका हेडिंग है कि व्हाट इज़ द अनएक्सपेक्टेड इन योर लाइफ। निकट भविष्य में अनएक्सपेक्टेड क्या हो सकता है आपकी लाइफ में। सो वी विल ट्राई एंड फाइंड आउट फ्रॉम द कार्ड्स। Okay, so I would want few cards. Let's see. All right. So we have the cards with us. Let us see. We have Sacred Pool, Talisman, Making a Choice, Field of Dreams, Gentle Gardener, Wishing Well, Dragon Slayer एंड बैलेंसिंग एक्ट। इन कार्ड्स को देख करके मुझे ऐसा लगता है कि वर्तमान में आपके जीवन में आप ऐसे दोराहे पर खड़े हैं जहाँ पर आपको एक चॉइस करनी है, और वो चॉइस जो हो सकता है वो अपने सपनों से रिलेटेड हों, या कुछ आपकी ऐसी जो आकांक्षाएं रही होंगी जीवन में जिन्हें आप पूरा करना चाहते होंगे, उससे रिलेटेड रही हों। कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं जो आपको सडनली आपके सामने आए, यानी कि जिन चीज़ों से आप घबरा रहे थे या जिन चीज़ों के बारे में आप सोच रहे थे, हो सकता है आपको उनके बारे में सोचना पड़ जाए। अनएक्सपेक्टेड ये हो सकता है जिस रास्ते की तरफ आप बढ़ने के लिए सोच रहे हैं वो आपके लिए उतना फ्रूटफुल ना हो। ये जो दो रास्ते आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, मेकिंग अ चॉइस, आपके जो भी ड्रीम्स एस्पिरेशंस हैं, हो सकता है उसके लिए एक बार आपको यही कहा जा रहा है कि थोड़ा सा आपको शायद रुकना पड़ जाए, एक बार अपने आप में दोबारा आपको सोचना पड़ जाए, क्योंकि रास्ता देखिए यहाँ पर भी है, रास्ते यहाँ पर भी हैं। यहाँ पे जो रास्ता जा रहा है, हो सकता है आपको अपने अंदर से कुछ एक आवाज़ आएगी कि इन दो रास्तों को चुनूं या मैं कुछ अपनी ही तरफ से कुछ सोचूं। हो सकता है कुछ ऐसा आपको आभास हो, आपके अंदर कोई किसी तरह की एक जागृति हो, सडनली आपको ऐसा लगेगा। नंबर 11 यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, जो कि 2 पर आता है, और यू हैव इनफैक्ट आपके पास में, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो नंबर 3 है, फिर उसके बाद में नंबर 3 भी 2 बार आ रहा है, नंबर 2 तो है ही, नंबर 10 भी है, नंबर 12 भी है, नंबर 11 भी है। 2 मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। ये आप देखना कि जैसे कि हम 2 को अगर देखें, कुछ चीज़ों में आपको सडनली बैलेंस करना पड़ जाएगा। ये आपके जो फील्ड ऑफ ड्रीम्स हैं, यदि आप इनको देखें, आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, हो सकता है घर में किसी बड़े से बात करने पर आपको कोई रास्ता मिले, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें हैं जो आपको ये बता रही हैं, आपको कुछ कुछ चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी, और फेस करनी पड़ेंगी अनएक्सपेक्टेडली, जिसके लिए आप रेडी अभी नहीं हैं हाल फिलहाल। लेकिन यदि आप अपने जिस भी शक्ति को आप मानते हैं, यदि आप
अपने मन में प्रेयर करेंगे, क्योंकि विशिंग वेल भी है, वो विशिंग वेल तो हमारा सीरीज़ भी आ रहा है। सो ऑल राइट, मे बी हो सकता है वहाँ से भी आपको कुछ मैसेज मिले, उसे भी प्लीज़ आप देखिएगा। तो जो भी चीज़ें आप सोच रहे हैं उसके कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है कि आपको, चाहे वो वर्क हो, चाहे आपका फाइनेंस हो, चाहे आपके रिलेशनशिप्स हो, इन तीनों एरियाज़ में हो सकता है आपको अभी तक जो आप सोच रहे हैं वैसा नहीं करके आपके सामने अनएक्सपेक्टेड कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी आने वाले वीक 10 डेज़ में कि जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपको एक डिफरेंट रास्ता चूज़ करने की ज़रूरत पड़ सकती है। एंड विच इज़ ओके, बिकॉज़ आप बहुत गाइडेड रहोगे। आपके जो भी स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके जो पूर्वज हैं, तो उनका भी आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी। सेक्रेड पूल है यहाँ पर, वी हैव द विशिंग वेल। तो मुझे ऐसा ही लगता है, हो सकता है कि आपकी जो एज हो, आप 21, 30, 47, 48, 49, ये आपकी एज हो सकती है। और मे बी यू आर लुकिंग फॉर अ चेंज इन योर जॉब और करियर और बिजनेस, जो कि आपके लिए एक जैसे कहते हैं ना, इनर कॉलिंग होती है, हमारे मन में से भीतर से कोई एक आवाज़ आती है। तो ऐसी कुछ आवाज़ आपको भी आएगी। और बट करना आपको यही है कि थोड़ा सा सोच करके एक बार, कुछ चीज़ें अगर लग भी रही हैं तो जो भी आपको लग रहा है उसको लेकर के आपको बैलेंस भी करने की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ अपने फियर्स को फेस करने की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ज़िंदगी में देखिए चॉइसेस हमेशा आती हैं। और कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि जब हमें लगता है कि जो हम सोच रहे थे वैसा तो नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है उससे भी बेटर कुछ आगे हो। सो बट आई फील वट एवर यू विल डिसाइड इट विल गिव यू सक्सेस, जो कुछ भी आप करेंगे। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अगर देखा जाए तो आपके कार्ड्स में गाइडेंस ज़रूर है। और गाइडेंस कहाँ से मिल सकती है? हो सकता है हमारे घर में, हम बड़ों से ले सकते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में ले सकते हैं। और सबसे बड़ी गाइडेंस तो देखिए मन की गाइडेंस होती है, और जो हमारी आत्मा होती है वो सबसे ज़्यादा हमें गाइड करती है। तो जैसा भी आपके सामने ऑप्शन निकल कर के आता है, इट विल बी अ पॉजिटिव। तो अनएक्सपेक्टेड यही हो सकता है कि आप जो भी आपने अपने पैसे जहाँ इन्वेस्ट करे थे, हो सकता है आपको लगे कि मेरा कुछ ऐसा लॉस हो रहा है जिसकी वजह से आपको ऐसा लगे कि मैं किसी एक ऐसी अंधेरी सी जगह पर आ गया हूँ जहाँ मुझे फेस करनी पड़ रही हैं चीज़ें। शायद आपने वो पैसा उधार मांग कर के कहीं इन्वेस्ट किया हो, और अब उसके कुछ फ्रूटफुल आसार नहीं दिख रहे हैं। बट डेफिनेटली you have a lot of eggs in your basket, which is, कहते हैं ना, पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों। तो आप ये देखेंगे कि ये जो भी फील्ड है इसके अंदर बहुत सारा सामान है, यानी कि अभी आपके पास खजाना है। थोड़ा सा आप देखिए, थोड़ी सी आप बात कीजिए। यू हैव द वर्ल्ड विथ यू। टैरो में अगर हम देखेंगे तो उसके अंदर हमें 21 जो है, इट रिफ्लेक्ट्स द वर्ल्ड कार्ड ऑल्सो। और 11 इज़ अगेन अ वेरी नाइस नंबर। तो आप बैलेंस भी करेंगे। हो सकता है पार्टनरशिप वगैरह में आपको कुछ ऐसा लग रहा हो दो लोगों के बीच में कि कौन सा रास्ता चुनें, कैसे क्या करें। बट अल्टीमेटली आप जो डिसाइड करोगे, इट विल कम आउट इन अ पॉजिटिव मैनर। लेट्स सी कुछ गाइडेंस हमें हमारे यूनिकॉर्न कार्ड से क्या गाइडेंस मिलती है आपके लिए, कि अनएक्सपेक्टेड जो भी चीज़ आ रही है, चाहे आपके वर्क में आ रही हो, चाहे आपके फाइनेंस में आ रहे हो, चाहे आपके रिलेशनशिप्स में आ रहे हो। रिलेशनशिप में हो सकता है कि आपको कुछ बैलेंस करना पड़े, यानी कि एडजस्टमेंट्स करने पड़े। ज़िंदगी देखिए, एडजस्टमेंट अगर कर लेते हैं तो थोड़ी सी अच्छी निकल जाती है। लेट्स सी द गाइडेंस। यू हैव सर्विस।
सर्विस करने का मतलब यहाँ पर ये जो नंबर इसका निकल कर के आया है दैट इज़ 2810। कुछ चीज़ें कंप्लीट भी होती हुई नज़र आएंगी। हो सकता है आप जो सोच रहे हैं अगर वैसी ना भी हों चीज़ें तो कुछ ना कुछ रास्ता ज़रूर से निकल कर के आएगा। आप अपने आसपास यदि किसी की सेवा कर सकते हैं, सेवा में आप चाहे तो आप एनिमल्स के लिए कुछ कर सकते हैं, आपके आसपास जो लोग हैं आप उनका भी ध्यान रख सकते हैं, एंड इट विल डेफिनेटली गाइड यू। वी हैव लिसनिंग। मन के भीतर की आवाज़ को आप सुनिए, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ गाइडेंस मिलेगी, ऐसा इन कार्ड्स में निकल कर के आ रहा है। एंड सी अगेन वी हैव प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी इज़ फ्लोइंग टुवर्ड्स यू, सो बी ओपन टू रिसीविंग इट। कुछ ना कुछ आपको ऐसी गाइडेंस मिलेगी जिससे आपको ये समझ में आएगा कि चीज़ें इतनी भी बुरी नहीं हैं। ये जो भी दो रास्ते हैं, दो चीज़ें हैं, दो बातें हैं, उनमें से आप अनएक्सपेक्टेडली जो भी चीज़ आप चूज़ करेंगे उसमें कुछ ना कुछ आपको जवाब मिलेगा, और जो कि आपको प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेकर के जाएगा। और नंबर्स भी यहाँ पर यही है कि कुछ पॉजिटिव नंबर्स ही आ रहे हैं यहाँ पर। सो व्हाट यू नीड टू डू इज़ कि आप सुने ध्यान से, अपने मन की भी, आपकी जो भी विशेस हैं, जो भी चीज़ें आप सोच रहे हैं उनको बैलेंस कीजिए। अपने पितरों से जो भी आपको, अगर किसी आप कश्मकश में हैं तो आपके जो भी पितृ हैं आप उनको भी मनन कीजिए उनका मन में, और उनसे उनकी राय जानिए। ज़रूर से कुछ ना कुछ हो सकता है, कुछ आपकी ड्रीम्स में आपको जवाब मिले, या विशिंग वेल जो हमारा एक निकल के आया है कार्ड विच इज़ क्वाइट सरप्राइजिंग, उसके अंदर से भी हो सकता है, आप वहाँ से भी मैसेजेस देख सकते हैं, हो सकता है आपको कुछ पॉजिटिविटी वहाँ से भी मिले। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग on my channel and watching the reading. Thank you.